हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। ज्योमेट्री कैसे बना हुआ है, जैसे कि इसके अंदर लाइंस होती हैं, एंगल्स होते हैं, कर्व्स होती हैं और कुछ शेप्स भी होती हैं, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, या फिर कैसे भी शेप्स ले लीजिए, या फिर जैसे कि क्यूबॉइड होता है, और क्यूब भी होता है आपका। ये सब शेप्स, लाइंस, एंगल्स, कर्व्स, ये सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं? ज्योमेट्री के अंदर। तो ज्योमेट्री कैसे मिलकर बनाए? द लाइंस, द स्टडी ऑफ लाइंस, एंगल्स, कर्व्स और शेप्स इन मैथमेटिक्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री। तो इससे आगे हम बात करेंगे पॉइंट की। पॉइंट सभी ने देखा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हमसे हो जाती है इसको डिफाइन करने में। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, पॉइंट होता क्या है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। जैसे कि एक डॉट है जिसको हम पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये डॉट, इसकी कुछ लेंथ दिख रही है? नहीं ना तो इसकी हम लंबाई बता सकते, ना ही इसकी कोई चौड़ाई है जैसे ब्रेड, और ना ही इसकी कोई हाइट है। ना तो लेंथ, ना ब्रेड, ना हाइट, ना ही इसकी कोई शेप होती है और ना ही इसके कोई साइज। तो इसी चीज़ को हम पॉइंट बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोकेशन को बताता है, क्या चीज़ कहाँ पर है। बाकी इसका कोई रोल इतना बड़ा है नहीं। पॉइंट के बाद हम लाइन सेगमेंट और रे पढ़ते हैं। जैसे कि ये कोई स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इसका एक भी एंड पॉइंट नहीं है, मतलब ये इधर भी बढ़ सकती है और ये इधर भी बढ़ाई जा सकती है। अगर दोनों साइड को कोई भी स्ट्रेट लाइन बोल लीजिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर दोनों साइड को एक्सटेंड हो सकती है तो वो हमारी क्या होगी? लाइन। और ये लाइन किस चीज़ से बनी हुई है? बहुत ही डॉटेड 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 डॉटेड, ये सभी इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी हुई है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में है। तो हमारा लाइन क्या हो गई? ए लाइन इज ए नंबर, ए लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारी लाइन हो गई जो कि दोनों साइड एक्सटेंड हो सकती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारा, जैसे कि एक ये हमारी चलो लाइन थी और हमने इसका कोई एक पार्ट ले लिया यहाँ से उठा के, तो ये हमारा पार्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया। मान लीजिए ये बी है, इसके दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, इनिशियल और एंडिंग पॉइंट बोल सकते हैं, जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ ख़त्म हुआ, दोनों पॉइंट फिक्स हैं। और इसका कुछ वैल्यू भी होती है, जैसे इसका मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये अब ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी। दो इसके एंड पॉइंट्स हैं, इसका लाइन का एक भी एंड पॉइंट नहीं है और लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह हमारी एक रे होती है, रे का एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरी साइड में ये एक्सटेंड हो सकती है, जैसे हमारा टॉर्च होती है।
ये यहाँ से स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन इनिशियल पॉइंट है, एक पॉइंट फिक्स है और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है, आगे कितनी भी ट्रेवल कर सकती है। तो इन्हीं को हम रे कह सकते हैं, जिसका एक पॉइंट फिक्स है और एक पॉइंट फिक्स नहीं है, जो कि एक साइड को एक्सटेंड हो सकती है और एक साइड फिक्स है। अब हमारे ये हो गए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि एक कोई स्ट्रेट लाइन है, उसके बीच में कोई भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, और ये सभी जो पॉइंट हैं इसी लाइन पर लाई कर रहे हैं या इसी लाइन पर ये स्टैंड करते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? द पॉइंट्स विच लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। इसी एक लाइन पर जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर हम कोई लाइन लें और बाकी जैसे दो पॉइंट्स इस पर हैं और एक पॉइंट अलग है, तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक ही लाइन पर जो रहेंगे वो कोलिनियर पॉइंट्स, और जो अलग अलग एक लाइन से अलग अगर पॉइंट हो जाता है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसके बाद हम एंगल्स पढ़ेंगे। आज हम बेसिक्स चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे ज्योमेट्री में और धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा एंगल होता क्या है? एंगल बनता कैसे है? हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से एक रे निकाली, इसी पॉइंट से दो रे निकाली, एक रे, दूसरी रे, दो रे निकल चुकी हैं और पॉइंट कितना है? एक ही। तो ये हमारा वर्टेक्स भी कहलाता है। दोनों रे का एक ही वर्टेक्स है और इन रे को हम आर्म भी बोलते हैं। इन बीच का जो दूरी होगी यही हमारा एंगल होता है। ये हमारा पॉइंट है, इससे एक रे गई, इससे दूसरी रे गई, तो ये हमारा क्या हो गया? एंगल। अब एंगल के बाद हमें और भी कुछ चीज़ें पढ़नी है। एंगल में क्या क्या होता है, कैसे कैसे बनते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे आज। अब एंगल के बाद हमारा कुछ एंगल्स हम फॉर्म करते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। जैसे कि एक लाइन है और अगर हमारा एक पॉइंट है यहाँ पर, मान लीजिए हम 30 डिग्री बना रहे हैं, या सबसे पहले हम 60 डिग्री मानते हैं, 60 डिग्री बनाते हैं, फिर 30 डिग्री बनाएंगे। 60 डिग्री हम कैसे बनाएंगे? यहाँ से हमने एक सेमी सर्कल ले लिया, यहाँ से हमने एक आर्क लगाई, कंपास से लेकर यहाँ से इस तरह से कर दिया और फिर यहाँ से लेके ऐसे आर्क लगा दी। तो ये जो एंगल होगा हमारा, ये 60 डिग्री एंगल होगा। ठीक है। इसके बाद हमारा 120 डिग्री होता है। ये कोई सेमी सर्कल बनाया कंपास लेकर ऐसे, फिर पहली आर्क लगा दी, यहाँ से लेके फर्स्ट आर्क लगाई, फिर इस पॉइंट पर लेकर सेकंड आर्क लगाई। तो ये जो एंगल बनेगा ये हमारा होता है 120 डिग्री। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक 120 डिग्री बनेगा। अब हमारा 90 डिग्री कौन सा होगा? जैसे कि हमने बनाया सबसे पहले 60 बनाया,
फिर 120 बनाया। अब कंपास को बिना हिलाए हुए या बिना कम या बढ़ा कर उसको फिक्स रखना है। उस कंपास की नीडल यहाँ पर रख कर और पेंसिल से यहाँ पर कट करना है। यहाँ से एक आर्क ले ली और एक फिर दोबारा से एक नीडल उसकी कंपास की यहाँ लेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। ये जो हमारा लाइन जाएगी, ये लाइन हमारी क्या होगी, 90 डिग्री की लाइन। ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री। ये एक स्ट्रेट लाइन थी। सबसे पहले क्या करा, स्ट्रेट लाइन ली, उसके बाद कंपास से सेमी सर्कल बनाया, 60 डिग्री बनाया, फिर 120 डिग्री बनाया, फिर जहाँ से 60 डिग्री फिर यहाँ से कट कर रहा था, यहाँ पर नीडल लगाई, यहाँ से आर्क बनाई, फिर यहाँ से नीडल ली कंपास की और यहाँ पर पेंसिल से आर्क लगाया। जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं वहीं से इस सेमी सर्कल के बीच से एक लाइन बना लीजिए या रेक कर लीजिए। तो यही जो हमारी लाइन है यही हमारा 90 डिग्री को शो करती है। तो 90 डिग्री हमारा एंगल कैसे बना ये पता चल गया, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 30 डिग्री एंगल कैसे बनाएं। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं, छोटी छोटी क्लासेज में पढ़ाए जाते हैं ये सब, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे ये 60 डिग्री था, इसके बाद हम क्या करेंगे, 60 डिग्री को जिस तरह से यहाँ 60 डिग्री ये बना था, अब कंपास की नीडल यहाँ रखेंगे, यहाँ से आर्क लगाएंगे, फिर दूसरे यहाँ से लेके यहाँ आर्क लगाएंगे। कंपास छोटा या बड़ा नहीं करना है, जितना इधर लिया था सेमी सर्कल में उतना ही ऐसे लेंगे और उतना ही फिर यहाँ से भी उतना ही लेंगे, यहाँ से भी उतना ही लेंगे। छोटा बड़ा नहीं करते बिल्कुल भी, छोटा बड़ा करेंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा। अब ये जो है लाइन बता रही है, किसको बता रही है, ये 30 डिग्री को बता रही है। ये हमारा 30 डिग्री हो गया। अगर 15 डिग्री बनाना हो या 7.5 डिग्री बनाना हो तो 30 डिग्री का भी हाफ कर देंगे। ये जो जितना था यहाँ से यहाँ तक, तो एक नीडल यहाँ लेंगे और यहाँ कट कर देंगे, यहाँ से फिर यहाँ कट कर देंगे। ये जो अब एंगल बन रहा है ये है 15 डिग्री। अगर इसका भी हाफ कर दें, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से अगर आर्क लगाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, 15 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले 60, फिर 30, फिर 15, फिर ये हो गया 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री का भी हाफ कर सकते हैं। ऐसे कर करके हाफ कर कर हम कितना भी एंगल ले जा सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ही बेसिक चीज़ें थी। इसी तरह हमारा 150, 270 ये सब बन जाते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और आपको आती भी होंगी। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब एंगल्स पढ़ रहे थे, तो एंगल्स में हमारा सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल पहले नाम ही लिख देता हूँ। एक्यूट एंगल के बाद आता है हमारा राइट एंगल, फिर आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, फिर हमारा आता है, सबसे पहले एक्यूट एंगल आ गया, फिर राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल, फिर आ गया है हमारा स्ट्रेट एंगल। इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, और लास्ट में हमारा आता है कंप्लीट एंगल। एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है, जो कि 90 से छोटा हो। 90 हमारा यहाँ था सीधा स्ट्रेट लाइन, तो इस लाइन से जो भी छोटे एंगल होंगे वो सभी
एक्यूट एंगल कहलाएंगे। जैसे इसका मान लो 60 डिग्री, मान लो 70, 80, 85, 88, ये सभी एक्यूट एंगल में आ जाता है। उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये हमारा राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। ये जो एंगल हमारा शो कर रहा है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल शो कर रहा है। जैसे 130 डिग्री मान लीजिए इसको, तो 130 डिग्री क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। 130 हो, 140, 150, ये सब ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। अब आ गया है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कैसा होता है? ये स्ट्रेट लाइन है और ये 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। मान लीजिए यही एंगल हम यहाँ तक मिला दें, तो ये जो एंगल बना, मान लीजिए 230 डिग्री हो गया। अगर ये 230 डिग्री है, 180 से बड़ा हो गया है लेकिन 360 से छोटा है, तो ये हमारा होगा रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़ा, 360 से छोटा, इन बीच में जितने भी एंगल होंगे वो सब रिफ्लेक्स एंगल होंगे। अब आ गया है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हमारा कैसा होता है? यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया, तो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। ये सारे आपके एंगल्स थे जो कि बहुत ही बेसिक्स थे। अब आगे हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पैरेलल लाइंस वगैरह ये सब अभी पढ़ने जा रहे हैं, तो इनको जल्दी जल्दी करा देते हैं। उसके बाद हमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी कराने हैं। ये तो बस एक तरह से रिवाइज हो जाए आपका। सबसे पहले इजी क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लेवल बढ़ाते रहेंगे क्वेश्चंस का। जैसे जैसे टाइम जाएगा तो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। और घबराइएगा बिल्कुल नहीं, बहुत ही इजी होते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है, बाकी तो सब इजी है। अब एंगल्स हो गए। एंगल्स के अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे ए मान लीजिए 60 डिग्री है और बी हमारा 30 डिग्री है, इनका सम क्या आ रहा है? 90 डिग्री। वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और जिनका सम 180 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जैसे ये मान लीजिए 130 डिग्री है ए, और ये बी 50 डिग्री है, इनका सम क्या आ गया? 180 डिग्री। जिनका सम दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं।
अब हम एडजेसेंट एंगल पढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? मान लीजिए ये कोई एंगल है, ये कोई दूसरा एंगल है, एक एंगल ये, एक एंगल ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर हैं, एक ही इनकी वर्टेक्स है और बीच में एक कॉमन आर्म है, या रे बोल सकते हैं। एक कॉमन आर्म है और बाकी एक कॉमन वर्टेक्स है। ये दो एंगल थे, इनकी एक कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है। और जो दो इस एंगल की जो सेकंड साइड है या सेकंड आर्म है, वो इस एंगल के ऑपोजिट साइड में रहेगी। जैसे कि ये भी इस एंगल के ऑपोजिट साइड में रहेगी, तो ये दोनों जो साइड होंगी ये ऑपोजिट साइड में होंगी, या इसके इस लाइन के ऑपोजिट साइड में होंगी। ये साइड है तो ये इस साइड है। तो हमारा एडजेसेंट एंगल क्या हो गया? दो एंगल्स मिलकर जो होते हैं वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। अब हमारा होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर भी होता है एडजेसेंट एंगल ही है, लेकिन क्या चेंज आता है? लीनियर पेयर हमारा 180 डिग्री बना लेता है। ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया? लीनियर पेयर। इसके बाद हम पैरेलल लाइंस लेंगे कि पैरेलल लाइंस होती क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइंस होती क्या है? ये कोई दो लाइन स्ट्रेट लाइन है, जैसे रेलवे लाइन होती है, ये अब जा रही है, तो इनका जो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और कहीं भी ले लीजिए, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इन दोनों लाइंस के बीच का, वो अगर सेम है तो ये हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। अगर सेम नहीं है तो नॉन पैरेलल लाइंस। जैसे कि ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, लेकिन ये जो पैरेलल लाइंस होती है ये कहीं जाकर भी नहीं मिलती है। इनका जो बीच का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमेशा सेम होता है। ये हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। ये दो पैरेलल लाइंस थी, इनको एक लाइन ने काट दिया। दो पैरेलल लाइंस जा रही थी, बीच में एक लाइन आ गई और इसको इन दोनों लाइन को काट दिया। तो इस लाइन को, इस इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन या ट्रांसवर्सल, दो लाइंस पैरेलल जा रही थी, एक लाइन ने भी इनको आकर काट दिया, वही लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होती है। अब आगे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इनमें होता है। जैसे कि अभी एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये जो एंगल हमारे होंगे, एक लाइन स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, ये जो हमारे एंगल होंगे ये होंगे हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये दो एंगल इक्वल होते हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे यहाँ पर ये और ये
और ये भी है ना, इसका नाम 1 रख दो, 2 3 4 5 6 7 8। एंगल 1 3 का वर्टिकल एंगल है और एंगल 3 1 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ऐसे ही एंगल 4 और 2 और 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। 5 7 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और 7 5 का। ऐसे ही 8 6 का और 6 8 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, क्या करिए, इस लाइन को यहाँ से काटिए, इन एंगल्स के ऊपर ले लीजिए। तो ये एंगल 5 1 के ऊपर आएगा, एंगल 6 2 के ऊपर आएगा, एंगल 8 4 के ऊपर आएगा, एंगल 7 एंगल 3 के इक्वल आएगा। जो जिसके ऊपर आ रहा है वो उसके इक्वल है और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं। जैसे एंगल 1 जो होगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 5 और एंगल 8 का एंगल 4, एंगल 7 का एंगल 3। ऐसे लिख लेंगे 5 1 का, 8 4 का या 4 8 का, एंगल 6 एंगल 2 का और एंगल 7 एंगल 3 का। ये सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, जो कि इक्वल होते हैं। जैसे सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स पर समझेंगे। इंटीरियर एंगल्स होते क्या हैं। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर कौन कौन से हैं, 4 3 6 और 5। ये सभी इंटीरियर एंगल्स हैं। ये सभी बाहर की साइड हैं तो एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे 8 7 1 2 एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स कौन से, 4 3 5 और 6। तो अब बात करी गई है ऑल्टरनेट की। 4 और 3 तो मिलकर ही है, ये तो एडजस्टेंट हो गए। ऑल्टरनेट क्या होंगे, 4 का 6 और 5 का 3। तो ये एंगल्स क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के, और एंगल 5 एंगल 3 के। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे कि जो 1 है वो 7 के इक्वल होगा और 8 2 के इक्वल होगा, बशर्ता ये लाइंस जो हैं ये पैरेलल होनी चाहिए। अगर पैरेलल लाइंस नहीं है तो एंगल्स चेंज हो जाएंगे, फिर इक्वल नहीं होंगे। ऐसे ही हम कह सकते हैं अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ये लाइंस क्या होंगी, ये पैरेलल लाइंस होंगी। दो प्रॉपर्टीज और हैं। जैसे interior angles made on the same side of the
ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कोई दो इंटर एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन मेक 180 डिग्री, या इनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि ये क्या है 180 बनाते हैं। जैसे इंटीरियर एंगल्स की बात करिए तो इंटीरियर एंगल्स यही थे 4, 3, 6, 5, लेकिन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन थी, इसके सेम साइड में इधर है 4 और 5, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। ऐसे ही अगर इस साइड लेंगे ट्रांसवर्सल के राइट हैंड पे तो 3 और 6 आ रहा है इंटीरियर में, तो 3 और 6 मिलकर क्या बनाएंगे 180 डिग्री। लिख लीजिए जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 3, सॉरी एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 मिलके क्या बना रहे हैं 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये भी हमारा 180 डिग्री बना रहे हैं। इसी तरह से एक्सटीरियर एंगल्स भी 180 डिग्री बनाएंगे, जैसे 1, 2, 7, 8 ये सभी एक्सटीरियर एंगल्स हैं। 1 और 8 ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180। 1 प्लस एंगल 8, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इजिकल टू 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 7 इजिकल टू 180 डिग्री। बस इंटीरियर हटा देना और एक्सटीरियर लगा देना, इंटीरियर की जगह एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन मेक 180 डिग्री। ये सभी पैरेलल लाइंस की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कि कैसे कैसे एंगल्स बनते हैं और इक्वल होते हैं या इनका सम 180 होता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।